नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी बहस इसलिए कि गुजरात दंगों पर विपक्ष माफी क्यों ना मांगे। अगर अमित शाह ने कहा एक इंटरव्यू के दौरान, और सबसे बड़ी बात अमित शाह ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई दाग नहीं है। अब ऐसे में जो डिमांड की गई है, जो मांग की गई है कि आपने नरेंद्र मोदी पर क्या क्या ना कहा, किस तरह के दाग लगाने की कोशिश नहीं की, क्या प्रयास नहीं किया गया, और राजनीति से प्रेरित होकर आपने हर कुछ वो किया जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी पर दाग लगे और वो दागदार हो जाएं। लेकिन इस देश में कानून नाम की चीज है और इस देश में कानून ने जो काम किया, सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, कई लोगों की बात सुनकर तो जो हल निकला, जो परिणाम निकला, वो ये कहता है कि कोई दाग नहीं है नरेंद्र मोदी पर। और गुजरात दंगों पर जो भी बातें कही गई, जो याचिका की डाली गई, उस याचिका पर ही अब पूर्णतः विराम लग चुका है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात दंगे पर विपक्ष क्यों ना मांगे, माफी मांगे। सवाल बिल्कुल जायज है, माफी मांगना चाहिए। जिन्होंने भी कहा माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक शब्द भी कहेंगे। आरोपियों की पोटली से अगर कोई पोटली में एक दो प्रश्न है, अगर उसे निकालकर फिर कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर हावी होने जैसा होगा। हमें नहीं लगता कि यह गलती कोई करेगा। बावजूद उसके घुमा के प्रश्न किया जा सकता है, लोग करेंगे। जो गुजरात दंगे हुए, क्यों हुए, गुजरात दंगों से पहले कौन सी आग भड़की थी, उस आग का क्या रिलेशन था, कितने घंटों का फासला था, कौन कौन लोग उसमें जिनकी मौत हुई है, किसके बहकावे में आके क्या क्या काम हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर गुजरात हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से खारिज कर दी गई इस याचिका, कोई दम ही नहीं है। तो उसके बाद क्या बचता क्या कहने के लिए। हमारे साथ मेहमानों की पूरी टोली आज मौजूद है। हमारे साथ संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी से होंगे, कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से होंगे, अजय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से होंगे, संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, अतुल अंजान साहब को राष्ट्रीय सचिव सीपीआई के हमने बुला भेजा है, अगर वो जुड़ेंगे तुरंत हम जोड़ लेंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि इसमें अब क्या बात है, किस तरीके से, पहले हम जरा देखते हैं तब से लेकर अब तक, जरा वो प्रोफाइल जरा लाइए स्क्रीन पर, तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, किस तरह से यह मामला बढ़ा। मामला है 28 फरवरी 2002 का। ध्यान से सुनिएगा, हम रिकॉल करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं। गोधरा कांड के 24 घंटे बाद हिंसा हुई थी। एक एक बात हम बता रहे हैं। पूर्व कांग्रेस सांसद समेत 69 लोगों की हत्या हुई थी। इसमें कोई भी बात छुपाई छुपी नहीं है। 2006 में जाकिया जाफरी ने सीएम मोदी के खिलाफ शिकायत की थी। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, मोदी और उनके मंत्रियों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आर.के. राघवन की अध्यक्षता में यह टीम काम करना उन्होंने शुरू किया, जो एसआईटी टीम गठित की गई। तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच की जाए, ऐसा कहा गया कि इनकी भूमिका क्या है इस पूरे मामले में, इसे जांचा जाए। 2010 में एसआईटी ने नरेंद्र मोदी से 9 घंटे तक पूछताछ की और 9 घंटे में 108 सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछे गए थे। एसआईटी ने 4 साल तक अपनी जांच जारी रखी थी। तमाम पहलुओं पर जांच जारी थी, कहीं कुछ बंद नहीं हुआ था। 8 फरवरी 2012 को मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट मिल गई। माना गया कि नहीं, इसमें कुछ दम नहीं है। 2013 में क्लीन चिट पर जाकिया जाफरी ने फिर से याचिका दायर कर दी। 2013 में क्लीन चिट वाली रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई कि उसे रद्द किया गया, क्लीन चिट को रद्द किया जाए। 2017 में जाकिया की याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद 2018 में जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की। जून 2022 सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी निर्दोष साबित हो गए। चलिए, तब से लेकर अब तक की कहानी आपने देख ली। अब सवाल कहां है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। कुंतल कृष्णा जी, अजय यादव जी,
आप दोनों से कई तरह के सवाल हैं। सवाल यह है, और वो सवाल जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने खास इंटरव्यू में आप ही लोगों के लिए छोड़ा है। सवाल यह है, गुजरात दंगों पर विपक्ष क्यों ना माफी मांगे? बताइए कुंतल कृष्णा जी, जो आरोप लगाए जा रहे थे, माफी मांगनी चाहिए या नहीं? विवेक जी, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आया उसका हम लोग सब सम्मान करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे कहीं कोई टिप्पणी या राजनीति नहीं करने वाली बात होती है, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। परंतु इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईटी ने जो जांच की थी वो यथावत है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया था, न उन्होंने और ऐसी कोई टिप्पणी की। दूसरी बात, विपक्ष की बात आप करते हैं, सत्ता में केंद्रीय मंत्री पद पे बैठे हुए लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी। क्योंकि यह मसला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पर फिर भी सत्ता में आज इस देश में केंद्रीय मंत्री बनी हुई हैं स्मृति ईरानी जी। उन्होंने, उनका बयान मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन पे बैठने की बात, तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात, इन सब चीजों पे और जो हुआ उस पर तो कोई शक नहीं है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की बात है, तो पारा 88 को गौर से पढ़ें। पारा 88 उन चीजों का जिक्र करता है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी, कुंतल कृष्णा जी, आप एसआईटी जांच की बात कह रहे हैं, ठीक है, उसके प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल इस बात को लेकर है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, उसके बाद किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो कोर्ट की आदेश की या फिर जो उनके फैसले के मानना होगा। विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा है, विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा है कि एसआईटी की जांच की जो रिपोर्ट थी उसको हम अपहोल्ड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, और नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में यह कहीं कह दिया कि किसी ने बहुत महान कार्य किया था। ये तो नहीं कहा जिसने भी किया वो महान कार्य नहीं था, लेकिन आप क्लीन चिट अगर मिल गई, उसके पहले जो आरोप लगाए जा रहे थे मनगढ़ंत, बेबुनियाद, उसमें कितना दम है? वो नहीं होना चाहिए था ना। केंद्रीय मंत्री, आज के दिन में जो केंद्रीय मंत्री बनी पड़ी हैं, आप ये सवाल उनसे पूछे ना। नहीं तो हम तो आज के दिन में केंद्रीय मंत्री हैं, हम अपनी तरफ से कोई सवाल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। पूछें कुंतल कृष्णा जी, हम अपनी तरफ से कोई सवाल क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। हम तो सवाल ये कर रहे हैं कि खास इंटरव्यू में अमित शाह जी ने आप लोगों से सवाल पूछा है। चूंकि भारत के गृह मंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीतिकरण से प्रेरित होकर ये सारा कुछ हो रहा था। उन्हीं के कैबिनेट में बैठी हुई उनकी कैबिनेट कलीग से बात क्यों नहीं पूछते हैं? वो पहले तो अपने कैबिनेट की कलीग से बात उनको पूछनी चाहिए थी ना। संतोष पाठक, प्रवक्ता बीजेपी से, संतोष पाठक जी को लाइए कुंतल कृष्णा जी के साथ। हाँ संतोष पाठक जी, आइए लाइन पे। विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं इस पूरे प्रक्रिया में, और उसको हम लोगों को ठीक से जनता के सामने रखनी चाहिए। ठीक है, पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, टाइट बोलिए, आज टाइट बोलिए, क्लीन चिट मिल गई है, टाइट बोलिए। हाँ, इंग्लिश में है वो, मैं उसको पढ़ देता हूं। इंग्लिश वाला पढ़िएगा, सारे दर्शक हमारे हिंदी वाले हैं, मगही भोजपुरी वाले, मैथिल वाले। थोड़ा सा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, हिंदी में तो बात होगी। नहीं तो हिंदी में समझा दीजिए, छोड़िए, ज्यादा अंग्रेजी नहीं, हिंदी में समझा। कोर्ट ने ये कहा है, हाँ, they said petitioner arguments were bordering on undermining the integrity and sincerity of SIT members, and most of the content in the plea was based on the versions of others which have been found to be replete with falsehood। ठीक, पूरी दलील जो इन्होंने दी है जाके जाफरी जी ने या फिर कांग्रेस से मोटिवेटेड जितने भी लोगों ने, वो पूरी की पूरी प्ली ही एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवेक जी, कांग्रेस से मोटिवेटेड की जो बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, नहीं, आप अपनी इस बात को वापस लें। आपके कैबिनेट कलीग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस से मोटिवेटेड, बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में कहीं लिखा हुआ है कांग्रेस से मोटिवेटेड? आप जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ रहे हैं, विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट वर्ड बाय वर्ड पढ़ा जाना चाहिए। इतनी तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की, पानी होनी सुप्रीम चाहिए। कोर्ट के वर्डिक्ट की कोई आप राजनीतिकरण नहीं करें।
आपने विवेक जो जी, पूरा सुप्रीम कोर्ट के 20 वर्डिक्ट साल का तक जो राजनीतिकरण नहीं होना है। आप लोगों ने चलाया है, आप वो अपने देश के सामने कोई आप छिपी हुई अपने बात नहीं कैबिनेट है कलीग विवेक से जी। पूछिए ना, आप स्मृति ईरानी जी कहीं से से सवाल कहीं पूछिए। स्मृति ईरानी की आप बात कहां से आ स्मृति गई? ईरानी जी से बात पूछिए, आपके आमरण अनशन पे चिल्लाने बैठ से- रही थी। आपके चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आमरण अनशन सुप्रीम पे कोर्ट स्मृति ने ईरानी बैठ रही स्पष्ट थी। तौर पर ये आप बात इस कह दी सवाल है को स्मृति कि ईरानी से पूरी की पूछें। पूरी जो राजनीति इस पूरे आप घटनाक्रम में हुई इस है, सवाल को वो बेहतर false पर होगा आधारित है, स्मृति वो ईरानी झूठ जी की से और पूछें झूठ जो से उस दिन प्रेरित आमरण राजनीति है। अनशन पे बैठ रही थी। दूसरी बात, आप इस सवाल को पहले तो आप दूसरी स्मृति बात, ईरानी जी से पूछें। एक मिनट, एक महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने और कही है, मैं उसको कोट करने के बाद अपनी बात कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कहा है विवेक जी, द प्ली वाज फाइल्ड टू कीप द पॉट बॉइलिंग ऑब्वियसली फॉर अल्टेरियर डिजाइन्स। इनका जो पूरा मोटिव था, इनकी जो पूरी प्रक्रिया थी और जिस प्रकार के लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया था, तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग, फ्रॉड लोगों को कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंदर तीस्ता सीतलवाड़ को आज तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात की इनकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है राहुल गांधी बिना जी को किसी आरोप के, मौत का सौदागर बिना करने वाली किसी सोनिया आरोप गांधी जी के। को और ये सवाल तो इन्हें स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहिए ना। से माफी उनको मांगनी चाहिए। अगर माफी मांगने की बात है तो सबसे पहले तो स्मृति ईरानी जी माफी मांगे। आरोप में राहुल गांधी जी आज ड्रामा सबसे करा रहे हैं। पहले कुंतल भैया भी स्मृति ईरानी उसमें जी गए थे। माफी मांगे। कुंतल भैया भी दिल्ली में मौजूद थे, मैं उस दिन दिल्ली में मौजूद था। ईडी एक ऐसे व्यक्ति ईडी से ने पूछताछ कर रही भ्रष्टाचार के है आरोप में जो राहुल इस गांधी को सरकार बुलाया को था रोज और इस सड़क पर ये सरकार लोग को रोज हंगामा कर एक्सपोज रहे करते थे। हैं। नरेंद्र मोदी जी को जब भी कांग्रेस पार्टी अपने उस नेता के साथ खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, जो इस सरकार को रोज एक्सपोज करते हैं, जी ने उठाया है, जो इस भारतीय जेब कतरा पार्टी को रोज एक्सपोज राजद करते जैसे हैं, जितने भी ईडी दल उन्हें हैं, परेशान कर रही है। सबको माफी मांगनी पड़ेगी देश के सामने। सबसे आज इनका पहले जो तो पूरा स्मृति ईरानी डिजाइन जी था वो माफी देश के मांगे। सामने आ गया है। अब इस बात को छिपाने से, उस पर पर्दा डालने से काम नहीं चलने वाला है। की बात जो है इनके तो सबसे पहले इनकी राजनीति की जो आधारशिला है, सेकुलरिज्म शब्द ना, वही आज के इसमें डॉक में है, वही जरा अजय यादव जी के पास जरा चलते हैं, एक मिनट जरा सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए। दोस्त ठीक है, आपने कोर्ट का वो पन्ना पढ़ दिया ना, कोर्ट का पन्ना पढ़ दिया। सवाल इस बात को लेकर है कुंतल कृष्णा जी, ठीक है, आपको इसका प्रॉपर एक जवाब दे देना चाहिए, उसके बाद हम उस पर उस चैप्टर पर भी आएंगे जो आप खड़े कर रहे हैं। जरा अजय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी है, उनसे भी जरा जानते हैं। अजय यादव जी, विपक्ष पर है सवाल, अमित शाह ने कहा माफी मांगनी चाहिए। देखिए विवेक जी, आजाद भारत का में आज से 20 साल पहले जो कांड हुआ, गोधरा कांड, गुजरात राइट, इससे ज्यादा भयावह, इससे ज्यादा क्रूएल, इससे ज्यादा घिनौना, इससे ज्यादा दर्दनाक कोई भी राइट नहीं हो सकता। उससे ज्यादा दर्दनाक नरेंद्र मोदी जी से क्वेश्चनिंग थी, उससे ज्यादा दर्दनाक था वो। विवेक जी एक मुख्यमंत्री अगर इस बात में, अगर एक मुख्यमंत्री इस बात में गौरव महसूस कर रहे हैं कि उनके राज्य में दंगा हो गया तो मुझे शर्म आती है। अगर एक मुख्यमंत्री या उनके समर्थक इस बात में गौरव महसूस कर रहे हैं कि उनके राज्य में दंगा हो गया तो मुझे शर्म आती है इस बात पे। लालू जी को और तेजस्वी मुझे शर्म आती है अगर एक मुख्यमंत्री आप बोलिए अजय यादव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। कर रहे हैं अजय यादव जी, हाँ अजय यादव जी, मोदी जी को, अरे रुकिए भाई, अभी तो हमने शुरू ही किया। आरजेडी से की बात सुनिए ना। हम बहुत पहले विवेक जी, क्लीन चिट हमें हाँ, मिली जी। हुई थी। अच्छा आज ठीक जिस है, बात- ठीक है, जी, जी। आपको आज जो समय हमें मिलेगा। मिला है उस बात की हमें बहुत खुशी है, और इन दोनों को, इनके जैसे जितने भी संतोष जी, लोग हैं, संतोष जी, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आप देने छिपाकर हैं। नहीं भाग सकते। संतोष जी, सुप्रीम कोर्ट अभी ने कहा बहुत है, सारे सवालों सुप्रीम के कोर्ट जवाब ने कहा आपको है कि देने हैं। पूरा- अभी आप वो जो बात पूरी सुने। plea ही है, वो पूरा का पूरा फॉल्स प्रोपेगेंडा है। सुप्रीम False कोर्ट ने propaganda है, सुप्रीम एसआईटी कोर्ट ने के कहा है। रिपोर्ट को सिर्फ विथहोल्ड किया है। सुप्रीम विवेक कोर्ट जी, को कोर्ट जी जी अनकोट बोलिए करें। अजय यादव जी, विवेक जी। आप रुकिए मत, आप बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरा बीजेपी वालों दंगे हैं, यहाँ भी दंगा ही करना चाह रहे हैं, थोड़ा अनुशासन अब में यही रखिए। है, ये इतना ही समझ है। विवेक जी, जो 20 साल पहले हुआ, बच्चे मरे, हमारे हिंदू भाई मरे, बच्चे मरे, औरतें मरी, हजारों की संख्या में मुसलमान भाई चलती हुई मरे, ट्रेन में आग लगाकर वही तो 100 मैं लोगों कह को रही हूँ, जिंदा जला दिया वही गया। तो मैं कह रही उस हूँ। बात पर इससे- कभी शर्मिंदगी नहीं हुई इससे- राजद को, इसी ना से कभी कांग्रेस को वही हुई। तो मैं कह रही हूँ, इससे ज्यादा क्रूएल हिंदुओं और के प्रति इनकी जो घिनौना घृणा का कुछ जो भाव नहीं है हो सकता। विवेक जी, वो विवेक पूरा जी, दुनिया ने देखा है। हम लोग कोई छिपा कर रखने वाली बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया वही ने तो हम देखी है भी कि बोल किस रहे हैं। प्रकार से वही तो ट्रेन बोल में रहे आग हैं। लगाई गई, पॉइंट पर आइए ना अजय यादव जी, आप विवेक जी, अजय यादव जी, विवेक जी, अमित शाह ने कहा है बिल्कुल। कि माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल विवेक जी, और मेरे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय भी कह रहे हैं कि इससे ज्यादा घिनौना और क्रूएल, आग लगाना, कमरे में बंद करके जलाना जैसा क्रूएल कोई एपिसोड नहीं हो सकता है। मैं भी यही बात कहना चाह रही हूँ। आज मैं पूछती हूँ, उस समय ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, सम्मान करते हैं, इस पर टीका टिप्पणी नहीं होगी। उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे,
गृह मंत्री अमित शाह थे। आज अगर क्लीन चिट मिलने के बाद वो कहते कि मैं श्रद्धांजलि देता हूं वो 2000 लोगों की जिसकी दर्दनाक मौत हुई, तो खुशी होती है। आपने राजद के किस मुद्दे जितने पे भी लोग हैं और विपक्ष कांग्रेस के जो पे सोनिया गांधी विपक्ष है ना, माफी मांगे, वो पहले इन्हें उन जरा भी 65 दर्द लोगों से है माफी मांगे वो जो रेल में 2000 जिंदा लोग जो जला मरे, दिए गए। जिनका घर लेकिन जला, बात पर घर शर्मिंदगी उजड़ा, नहीं है इन लोगों क्या को। इनको विवेक जरा जी, भी देश दर्द है कहना उस परिवार चाहता के हूं, लिए? जिस प्रकार का इनको घृणा मतलब हो रहा है है इन वो लोगों को, विपक्ष कहना माफी चाहता मांगे। हूं। नहीं है। दुनिया ने उस कुछ बात चलिए को सर, आप देखा, संजय कुमार के देखा, पास जाएंगे। संगीत संजय कुमार जी सच्चाई है वरिष्ठ वो, पत्रकार के तौर पर जिसको हमारे कोई साथ नकार मौजूद नहीं है। सकता। अब देखिए, अब विवेक जितने जी- लोग हैं अब इस टॉपिक पर बात करना विवेक शुरू जी- कीजिए तो तरह तरह के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार हमारी नजर है। भाई ऐसा कमेंट मत कीजिए जिसे हम पढ़ ना पाए आपके नाम से। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बात अगर हम पढ़ पाए, विवेक जी, जरा और मेरा मीडिया को नसीहत मत बोलने दीजिए, दिया जितने भी जाए लोग विवेक जुड़े जी। हैं, आप लोग भाई लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं ना, बहुत सोच समझ के पढ़िए और लिखा कीजिए, ठीक है, ताकि वो सवाल बन पाए। विवेक जी- हमारे साथ संजय कुमार है, डॉक्टर संजय आते हैं। एजे यादव जी, आपको बोलने का पूरा मौका देंगे संजय कुमार जी, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा ब्रेक पे जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं, क्योंकि जो माफी की मांग की गई है उस वर्डिक्ट पर है जो सुप्रीम फैसला है। सुप्रीम फैसले में जो बातें सामने आई, क्लीन चिट मिलने के बाद जो व्यक्ति बिल्कुल धुला हुआ बाहर निकलेगा वो कहेगा कि हाँ, जितने आरोप तुमने लगाए थे अब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। इसमें कहीं भी कोई गलत है या फिर नहीं? नहीं, राजनीतिक पार्टी जो होती है उसमें कभी पार्टियां वो सत्ता में होती है, कभी पार्टी सत्ता से बाहर होती है। तो मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति सत्ता में थे, उनके कार्यकाल में कोई घटना हुई उस प्रदेश में, तो घटना हुई तो उसके लिए तो एक सिस्टम बना हुआ है आपके देश में, और वो सिस्टम जब बना हुआ है तो जुडिशियरी में अगर चीज़ें वो जा रही है, उसके लिए एसआईटी का गठन हो रहा है। लेकिन जो शब्दों की मर्यादा लांघते हैं, जिस तरफ से भी शब्दों की मर्यादा लांघी जाती है, वो तो व्यक्ति को असहज करता है। और स्वाभाविक है कि जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिलता है तब तक तो लगता है कि इन बातों में दब है। चूंकि होता क्या है, हिटलर भी कहा करता था कि अगर 100 अफवाह को फैला दो तो वो चीज़ें सत्य में बदल जाती है। अगर वो घटना में कोई दम नहीं था या उस घटना में किसी मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और नहीं इन्वॉल्वमेंट के बाद भी चूंकि आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, इसलिए आरोप आप लगा रहे थे, इसलिए तरह तरह से उन पर ये कर रहे थे, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से विचलित तो करता है। लेकिन अगर उसकी जांच हुई और एसआईटी ने जांच की, एसआईटी की जांच की रिपोर्ट पेश की गई, सुप्रीम कोर्ट के ही गाइडलाइन पर वो जांच की रिपोर्ट दी गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में रहता है, राजनीतिक जीवन में रहता है, राजनीतिक जीवन में पद मिलते रहता है, छूटते रहता है, लेकिन सामाजिक राजनीतिक जीवन में जब आरोप लग जाते हैं तो वह व्यक्ति कोशिश करता है कि भाई कहीं से तो न्याय मिले। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको न्याय दिया तो ये एक उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो मानूंगा कि ठीक है, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, ये इससे बड़ा सुखद क्षण उनके जीवन में हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अदरवाइज एक बायोलॉजी का तो एक लाइफ स्पान है, अगर इस दुनिया से वो चले जाते तो शायद इस बात की कसक, इस बात की पीड़ा रह जाती। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर न्याय मिला और न्याय के तहत उनको कहा गया कि नहीं, उनकी कोई भूमिका नहीं थी, जाकिया जाफरी जी का जो ये था अपील था, उस अपील को खारिज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाता है। कोई एक व्यक्ति विशेष, कोई पार्टी विशेष के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कोई भी व्यक्ति रहता है, उस पर आरोप लगते हैं, और उस आरोप को बेचारा कभी कभी वो नहीं साबित कर पाता है कि हम दोषी हैं या दोषी नहीं है। उस स्थिति में किसी भी पार्टी में बट करके इसको ना देखें। किसी भी व्यक्ति पर अगर आरोप लगता है, उसकी लंबी जांच चलती है, जांच के उपरांत अगर उनको क्लीन चिट मिलता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए भी आज एक सुखद संकेत है कि चलो कहीं तो न्याय की गुंजाइश है। सार्वजनिक जीवन में हम रहेंगे तो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, हाँ, लेकिन तो अगर इसके वो बाद न्याय दूसरा मिला, पॉइंट ये था कि विपक्ष क्यों ना माफी मांगे। अब अमित शाह इस इंतजार में बैठे हुए हैं। अमित शाह ने इंटरव्यू में कह दिया है, डॉक्टर संजय। नहीं, देखिए, अमित शाह जी तो वो पॉलिटिकल बात बोल रहे हैं कि विपक्ष माफी मांगेगा कि नहीं मांगेगा। आरोप प्रत्यारोप में माफी मांगने जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, वो देश के गृह मंत्री हैं, उनको बोलने का अधिकार है, वो पॉलिटिकल बात वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं वो दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये कह सर, रहा एक मिनट, हूं अतुल अंजान, कि राष्ट्रीय अगर- सचिव सीपीआई के हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी आपसे सवाल ये है कि जो स्थिति अभी जो इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कहा कि गुजरात दंगों पर विपक्ष क्यों ना माफी मांगे, जो आरोप लगाए गए, आज वर्डिक्ट आया और हमें क्लीन चिट मिल गया, हम पाक साफ हैं, अब तो जवाब उन्हें देना चाहिए जिन्होंने भर भर के आरोप लगाए थे, आवाज निकाली थी। क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, एक बात आपको बता दूं, इस देश के अंदर गुजरात में कोई दंगा ही नहीं हुआ, कोई लोग ही नहीं मारे गए, एहसान जाफरी भी नहीं मारे गए। वो तो जीवन दैवी भर टीवी प्रकोप पर था जो बैठ मार के दिए गए। अतुल अंजान जी तो झूठी तो बोले हैं। रुकिए आज रुकिए, क्या अरे बोले? भाई आप हड़बड़ाने क्यों लगते हैं? अभी तो अतुल अंजान ने शुरू किया, इससे पहले तो आप कह ही रहे थे ना। संतोष पाठक जी रुकिए, अतुल अंजान को पूरा करने दीजिए। जी अतुल जी बोलिए। पूरी पार्टी ही गांधी के हत्यारों की पार्टी सत्यदूत बन गई ना। तो उन्होंने तो वहां तो एक दैवी प्रकोप आया, जहां मर गए, अपने आप मर गए। जस्टिस लोया भी अपने आप मर गई, ईश्वर जहां भी हेरा अपने आप फेरी से मर अतुल गई। जी सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अरे शब्दों के सच्चाई हेरा बदले फेरी ना से बदले, लच्छेदार आप ये भाषण से समझ अगर लीजिए, सच्चाई बदल आप जाती ये ना, समझ तो लीजिए आज आप सच्चाई। देश के अरे सत्ता में आप होते। झाड़ुओं से पीटे गए गांधी देश की के हत्या सत्ता के में बाद, होते आप। और आज आप लेकिन जबरदस्ती गांधी देश का नाम ले देश करके गांधी देश का के बहुत देश पुत्र के बनने देश के की बाद सत्ता, भी आप लोगों को देश गांधी देश की की सत्ता में होना इस गांधी बात बीस का वर्षों द्योतक मत नहीं है कि बनिए। आपने कोई अरे महान कार्य अरे किया। बोले आप बोलते फंसे हुए हैं। आज देश को ऐसे इस मोड़ देश पर के लाया अंदर है। जो आप देश की सत्ता में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने महान कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट बारंबार आपके बारे में टिप्पणी करता आया है। हत्या कर दी, आज तक उसकी जांच क्यों नहीं बैठालते हो? दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कर दी, क्यों नहीं जांच बैठालते हो? 8 साल की सरकार हो गई। लेकिन सवाल ये है ना सर, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं, ठीक है अतुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लीन चिट है, क्या उस पर कोई सवाल कैसे खड़ा हो सकता है? किसी भी समाज के न्याय का विषय अगर आप लोगों ने उठाया हो, तो आप ये बात अपने देश के सामने रखिए। आज सरकार है, उसकी जांच करवाओ ना। हर चीज पर झूठ, आज उसकी 20 वर्षों से झूठ बोल रहे हैं अतुल जी। आप 20 वर्षों से झूठ बोल रहे हैं। आप तो 50-60 20 वर्षों से झूठ बोल रहे हैं आप। 1967 से झूठ शर्म बोल रहे कीजिए हो। इस बात पर। अरे आज नहीं, कोर्ट ने नहीं, कहा मैं है, शर्म आज नहीं अमित बोल शाह रहा जी ने हूं। भी कहा है कि श्यामा आप लोगों को प्रसाद माफी मांगनी मुखर्जी चाहिए। मार दिए आज गए। देश के सामने ये माफी तो मांगिए ना। 1955 से 60-70 तो लोगों बताओ को उसकी रेल जांच की क्यों बोगी नहीं में करवा जिंदा रहे हो? जलवा दिए आज आप लोग। तो आपके आपकी पास राजनीति ने सरकार लोगों है को ना। जिंदा जलवाया, जांच कारसेवकों करवाओ को। ना, आप श्यामा उस पर भी प्रसाद देश से माफी मुखर्जी की मांगिए। मौत का हिंदुओं के साथ जांच जितने भी करवाओ ना। अन्याय हुए ये उनके कह लिए रहे माफी थे मांगिए। कि आप ये कह विदेशी रहे थे विचारधारा कि को लेकर आप आप लोगों ये ने कह देश रहे को थे इतने कि वर्षों तक गुमराह किया, आप उसके लिए भी माफी मांगिए। अरे बात करो ना आप आपके बताओ ना, आपके उपाध्याय जी झूठ की बोलने हत्या से हो गई, सच्चाई नहीं जांच बदलेगी कराओ। अतुल जी। आपके झूठ हमारे बोलने से सच्चाई नहीं बदलेगी। इस जांच देश हो के गई, अंदर जांच हो आप गई। जैसी- चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, हम आते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उस पर हम टिके हुए हैं। हालांकि सभी दल यही कह रहे हैं कि इस जो भी आदेश आया उसे सिर आंखों पर हम रखते हैं, लेकिन जो सवाल हैं वो बरकरार हैं। विपक्ष अपने सवाल पर आज भी बरकरार है, लेकिन एक तरफ ये कह रहा है कि भाई हम कोर्ट के जो आदेश हैं उसकी हम पूरी इज्जत करते हैं। तो हम आते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। अतुल जी सब्र रखिए। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, और ब्रेक के बाद हमने कहा था कि अतुल अंजान से बात होगी, लेकिन अतुल अंजान चले गए। कहने का मतलब कि उन्होंने अपनी बात कही और उसके बाद वो चले गए। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और इस वक्त एजे यादव जी से हमारी बातचीत होगी अभी फिर से शुरू। एजे यादव जी अपनी बात रखिए, क्योंकि जो बातें कही गई, क्योंकि हम बीजेपी के पास आएंगे, क्योंकि जो सवाल आप लोग कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस बनाकर चलें। ठीक है, ये पॉलिटिकल बात थी जो कि डॉक्टर संजय ने बताया कि ठीक है कोई भी व्यक्ति है अब पूछ रहा है तो उसमें एक मसाला है, लेकिन उस मसाले को हटाकर उस बूंद तक पहुँचते हैं। ज़्यादा इसे चिपचिपा बनाने की ज़रूरत नहीं है। एजे यादव जी जो आप बात कह रही थी उसे कंप्लीट कीजिए। जी विवेक जी, इतना क्रूएल हादसा हुआ, एपिसोड हुआ, एक काला अध्याय हमारे आज़ाद भारत में हुआ। आज अगर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उन लोगों जो मरे, जो घर उजड़े, उनके लिए थोड़ा श्रद्धांजलि, थोड़ा मौन धारण किए हुए थे तो अच्छा लगता। निकलते क्लीन चिट मिलता क्या है कि विपक्ष पे हमलावर हो जाते हैं, माफ़ी मांगे। मैं अमित शाह जी से पूछते हैं, आप कभी माफ़ी मांगते हैं? आप युवाओं के साथ छल किया, उन्हें रोजगार देने का वादा किया, रोजगार में बताइए, ये टॉपिक है ही नहीं, आज का ये टॉपिक है ही नहीं। हमारा ये सवाल है, ठीक है आपने अपनी बात कह दी। माफी मांगने की, हाँ, जो माफी मांगते हैं उन्हें ही उम्मीद करना चाहिए कि सामने वाला भी माफी मांगे। ये तो कभी माफी मांगे नहीं, जनता को ठगते रहे, माफी नहीं मांगे। और विपक्ष पे ये माफी की ये बात कर रहे हैं, इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। आज उन्हें मौन धारण करना चाहिए कि इनके जब ये गृह मंत्री थे, जब नरेंद्र मोदी सारा विपक्ष तो हमलावर तो ये बुरा हादसा हुआ था। देखिए ना कि आज इन्हें दुख व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने तो मीडिया पत्रकार बंधुओं को भी कहा है, विपक्ष पे ये हमलावर बनाकर हमला हो रहा था, दागदार करने की कोशिश की जा रही थी, और आशा यही थी कि इतने सारे जो एविडेंसेस दिए जा रहे थे, सपोर्ट किया जा रहा था, एनजीओस को सपोर्ट किया जा रहा था, उसमें तो बातें सामने आ रही थी। उसमें तो यूपीए का नाम आया है सामने, जो उन्होंने बात कही। हम तो उन्हीं के बयान पर बात कर रहे हैं। विवेक जी, आज हम लोग को भी अफसोस है कि ऐसा कांड गुजरात में हो गया, और ये मुख्यमंत्री गृह मंत्री थे। इनकी बातों को सुन के लगता है इन्हें कोई अफसोस नहीं है। ये क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जो आज प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री, आज उन्हें अफसोस व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हमें भी जब वो दिन याद आता है तो भगवान से मनाते हैं कि ऐसा कभी फिर दोबारा नहीं हो।
आज अगर ये कहते कि इन्हें अफसोस है तो हमें लगता है कि ये संवेदनशील है। ये इन बातों को संतोष छोड़ पाठक कर जवाब दीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए। इनकी संवेदनहीनता ये सब दिखाती है। संतोष पाठक जी। विवेक जी, इस पूरे मसले को थोड़ा सा गंभीरता से देश के राजनीतिक परिदृश्य है उसके हिसाब से भी देखना चाहिए। इस देश को इनकी राजनीति से मिला क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ और किस प्रकार की राजनीति इन्होंने की। और 2002 के पहले कांग्रेस, राजद या जितने भी उस प्रकार के सेकुलर दल हैं उनकी राजनीति के पैटर्न को समझना चाहिए। लोगों के मन में ऐसा उन्होंने क्या पैदा किया कि एक चलती हुई ट्रेन को रुकवाकर उसकी बोगी में बैठे हुए साधारण कार सेवकों को, बहुत साधारण परिवार से आने वाले लोग जो अयोध्या में पूजा करके वापस लौट रहे थे, उनकी गाड़ी में, चलती हुई ट्रेन में बोगियों को बाहर से बंद करके उसमें पेट्रोल, केरोसिन, पता नहीं कितने प्रकार के ज्वलंत चीजों को छिड़क कर, और उसमें बच्चे थे, औरतें थीं, महिलाएं थीं, उस बोगी को बंद करके इन्होंने आग लगा दिया। आप सिर्फ उस करुण अवस्था को सोचने का प्रयास करें कि किस प्रकार की भयावह मौत उन लोगों को कुंतल मिली कृष्णा जी के साथ जो लाइए, कुंतल किसी कृष्णा भी जी को प्रकार सवाल से कर रहे उसके हैं। लिए जिम्मेदार नहीं थे। उसके बाद एक पैटर्न, एक सेट पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स इन्होंने शुरुआत की। एक मौत का सौदागर के कहानी से जो कहानी इन्होंने शुरुआत बात की, खत्म हो जाए वो उसके बाद अपनी आकर बात आज कहना खत्म चाहूंगा। नहीं नहीं, हुई है। आप काट एक सकते हैं, मिनट, पूरा हक है, आप स्क्रीन पर हैं। 2002 से शुरू हुई कहानी आज अपने परिणति को पहुंची है। और पूरे मसले पर मौत का सौदागर कहने वाली सोनिया गांधी जी, सारी चर्चा राहुल गांधी जी के निर्णय पे कर कांग्रेस रहे के हैं। हर एक बिल्कुल। इसलिए मैं कोई भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर नहीं करना चाहूंगा, चाहिए। मैं एक बात जरूर अगर ये कहना बात चाहता अमित शाह जी हूं, ने कही मैं है एक तो बात इसमें जरूर कहीं से कहना कोई चाहता गलती हूं नहीं है कि और ये बात बहुत अगर इस अफसोसजनक है देश के कि गृह मंत्री इन्होंने और ऐसी गुजरात राजनीति के को दिशा दी, तत्कालीन उस समय ऐसी के गृह राजनीति को मंत्री पोषित किया माफी मांगने की जिसमें बात साधारण करते हैं, हिंदुओं के लिए तब तो उन्हें उनका सबसे कोई पहले अस्तित्व नहीं है, अपनी उनका आज कोई की कैबिनेट रहनुमा कलीग, नहीं। आज उनके साथ कैबिनेट में जो बैठी हुई हैं स्मृति ईरानी जी, उनसे माफी ऐसे मांगनी जगह चाहिए। पर इनकी गाड़ी दूसरी अटक बात- गई है, दूसरी ऐसे बात- जगह पर दूसरी गाड़ी बात- अटकी है, मैं जहां से श्रद्धेय- ये आगे मैं ना श्रद्धेय- सोच पाते मैं हैं, ना क्यों कर अटकी पाते है हैं। संतोष पाठक जी? नमन करता हूं। ठीक है, अगर उनकी गाड़ी और अटक गई है, और अगर और कांग्रेस की गाड़ी अटक गई है एक ही सवाल पर, तो उसका निकालिए ना, निकालिए ना, धक्का देकर निकालिए गाड़ी को। याद करके आज फिर इनके वो पूरे परिवार में राजधर्म वाली गांधी बात परिवार याद का दिलाता हूं। एक-एक शख्स, आज फिर वो एक-एक राजधर्म शख्स, वाली बात याद एक-एक दिलाता हूं। शख्स, अतुल अंजानी श्रद्धेय जैसे लोग, वाजपेयी जी की कही हुई राजद बात के है, मैं लालू नहीं कह प्रसाद रहा, जी जैसे लोग, तेजस्वी मैं नहीं यादव कह रहा, जैसे कोट लोग, एंड कोट इन श्रद्धेय लोगों ने वाजपेयी जी, देश स्वर्गीय को वाजपेयी गुमराह जी। किया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट अमित जब इस शाह बात जी को कह रहा है, उस समय तभी के इनको इस दंगों बात की के लिए शर्मिंदगी अपने नहीं आप है को कि देश से गौरवान्वित आकर महसूस माफी कर मांगे। रहे हैं और अगर अपने शहंशाह को गौरवान्वित ये महसूस फैसला अगर करना चाह हमारे रहे हैं, विरोध में आ तो ये जाता तो ना, मेरी तो अभी सोच ये- से परी है। अभी ये सुप्रीम फैसला कोर्ट अगर ने हमारे अपने विरोध में जजमेंट आता में तो जो भी इनकी कहा, राजनीति का पैमाना जो भी ही अलग कहा, हो हम जाता। उसका पूरा सम्मान करते हैं। इनके नेता सुप्रीम जाकर कोर्ट ने लंदन में सिर्फ कहते और हैं, सिर्फ लंदन में, SIT जहां पर के बोलने में हकलाने, SIT का जो भारत रिजल्ट में था, बोलने उसका में होल्ड हकलाते किया हैं है। जो लोग, वो परंतु लंदन में ये जाकर सारी दूसरे बातें लोगों को करनी, ज्ञान दे रहे हैं। अमित ऐसे शाह लोगों के जी बीच शुद्ध में, रूप से ऐसे लोगों के बीच में और उनको कह रहे हैं एक कि भारत सुप्रीम जो कोर्ट है के जजमेंट एक का प्रकार से पॉलिटिसाइजेशन केरोसिन पर कर बैठा रहे है, हैं, पेट्रोल पर राजनीतिकरण बैठा है, कर रहे हैं, माचिस मारने जो की इस आवश्यकता देश है। के गृह ये मंत्री को लगातार शोभा नहीं देता है। अभी अग्निवीर स्पष्ट बात वाले, ये है, स्थिति में जो हुआ, चूंकि जब उसमें गड़े इन्होंने मुर्दे देश में उखाड़े आग लगाने जाएंगे का तो प्रयास बहुत किया। सारे गड़े मुर्दे ऐसा उखड़ कोई जाएंगे। जगह ये नहीं छोड़ते परंतु जहां मैं ये पर बातें देश में नहीं आग करना नहीं लगाई जा चाहता। सकती। सुप्रीम नहीं, कोर्ट का अतुल वर्डिक्ट है। अतुल अंजान को आपने कोट किया है, हम ठीक है ला ही रहे हैं, अतुल अंजान जी के साथ ला रहे हैं, लाइए संतोष पाठक जी को। नहीं, अतुल अंजान जी से अगर आपको बातचीत करनी है ना, ठीक है, हम स्क्रीन पे ही ला रहे हैं। क्या कह रहे थे अतुल अंजान जी के बारे में, जरा बताइए, क्या पूछना चाह रहे थे? पूछिए, स्क्रीन पर हैं, आ गए हैं, वो स्क्रीन पर हैं। मुझे पूछना है विवेक जी, आप पूछिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्षों से टीवी पर बैठकर हाँ। और जनता को जिस प्रकार से अतुल अंजान जी और इनकी वामपंथी पार्टियों ने जिस प्रकार से देश को गुमराह किया है, क्या ये आज देश से माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? चलिए अतुल जी। कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। आज तो माफी सवाल इस ही बात नहीं है, के क्योंकि लिए होनी। शर्मिंदगी ही नहीं है तो माफी किस बात की भाई? अरे जब सुन तो लो भाई। ओए, माफी मांगने का सवाल इसलिए नहीं कि माफी तो मांगना चाहिए प्रधानमंत्री को कि इस देश के अंदर तमाम लोगों की लिंचिंग करवाई उन्होंने, सड़कों पर घुमा घुमा कर आ गए अपने फेवरेट मारा। शब्द पे। अरे 60 अगर वो लिंचिंग करा ही रहे थे तो फिर आप लोग कैसे बच गए? मरवाया आप लोग कैसे बच गए 20 वर्षों से? कितनों को ये अरे बताइए ना। इतनी हिम्मत लिंचिंग आपने राजनीतिक लिंचिंग की है आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी की, आपने राजनीतिक लिंचिंग की है उनकी, जनता के बीच में उनके छवि को नष्ट करने के लिए आप लोगों ने कितने प्रोपेगेंडा किए। तीस्ता तलवार अभी कुछ समय पहले उनका फॉल्स जो है, अभी HRD मिनिस्ट्री से जो आपके दबाव में जो उनके एनजीओ को पैसा दिया उसका फ्रॉड पकड़ा गया है। अतुल जी,
बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब आपका समय टल चुका है, आपका सूर्यास्त हो चुका है। आपका आप जो लोगों ये ने जो है जितना ना देश में मनुवादी झूठ बोलना था चरित्र, उतना ये लोगों ने बोल मनुवादी लिया है। चरित्र नहीं अब चलेगा। समय बैठे लोगों को न्याय मनुवादी होना चरित्र चाहिए। अब नहीं कांग्रेस चलेगा। का शासन नहीं आने वाला है इस देश में। ये मनुवादी कांग्रेस का अरे शासन नहीं आएगा आने वाला कि नहीं है। आएगा कि आपका कितना रहेगा, कांग्रेस का ये शासन तो नहीं अलग आने वाला है। और आप आपकी तो झूठ ऐसे की पहले दुकान में आप जिस वही सत्ता है में बैठे कल्याण में सिंह आग के लगना पास है। सब में आग आपको लगना उसी चाहिए। कल्याण सिंह के आदि इतने है ना, अधीर क्यों हो जो रहे हैं कल्याण सत्ता में सिंह कह बैठे रहे थे लोग? कि हम लोग क्यों अधीर हमको होंगे? फंसाया आज गया, सुप्रीम कोर्ट हमको आज हमको सुप्रीम बनाया गया, आज सुप्रीम हमको कोर्ट ले ने जाकर फैसला दिया है भगवान कि राम हमको के- के- अतुल जी, धीरज 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 रखिए, रखिए, रुकिए ना। भगवान राम के अतुल रंजन, पर हाँ, क्लियर। अतुल जी, बोलिए। क्या उससे कर गोली सकता है? चलवाई गई और फिर चले आए वहां विवेक पर। जी, तो विवेक ये जी, जो आप- अभी टोकियो मत, अभी तक ये विपक्ष की सुन रहे हैं ना, अभी वाम दलों की सुन रहे हैं ना। अतुल जी कुछ कह रहे हैं ना, अतुल जी हल्ला मत कीजिए, अतुल जी हल्ला मत कीजिए, विपक्ष की सुन रहे हैं ना। के गृह मंत्री अच्छा ठीक है ना, रुकिए, मनुवादी सोच पर चलेगा, रुकिए तो बात पूरी होने दीजिए भाई। सर्वोच्च न्यायालय के नहीं विवेक जी, हाँ, देश के ये गृह कहाँ- मंत्री कहाँ मौत से का पाला है, सौदागर करने वाली पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। मौत का सौदागर देखिए आप लोग, करने के देखिए लिए सबसे इन्होंने बड़ी बात देश ये से दिक्कत मांगी होती है। सुप्रीम एक मिनट कोर्ट रुकिए देश तो, का राजनीतिकरण कर अरे रहे हैं, रुकिए जैसे तो भाई, विरोधी विपक्ष उनको विपक्ष इससे अगर कुछ किया कह रहा है आपको सुनिए चलवाइए, तो। मेरा लेना देना नहीं है। जी अतुल जी, नहीं मेरा लेना देना नहीं, आप बस कुछ चलिए, चलवाइए, पता नहीं बहुत कौन बहुत है, शुक्रिया, ये बहुत बहुत जानकारी शुक्रिया नहीं। अतुल रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी बातचीत चल रही थी, ऐसे में सुनने की भी आदत होनी चाहिए। जब आप कुछ कहते हैं तो सुनना भी चाहिए, ठीक है? इस बात को हमेशा मेंटेन करना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला कह रहा है, हम उसकी बात को सुने, तर्क अपने पेश करें, नोट डाउन करें, फिर उस तर्क से उनको दबाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? संतोष पाठक जी, अगर आपको काउंटर करना है, अगर आपको काउंटर करना था, अतुल रंजन को अगर काउंटर करना है, तो आपको बिल्कुल काउंटर करने का एक तरीका है। आप उनकी हर बात को सुने, नोट डाउन करें और काटें। कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया ठीक है, तो विपक्ष तो अपनी तरफ से अपनी बात कहेगा ना कि आप चुप करा देंगे। सत्ता से आने से तर्क से चुप कराइए ना। हाई कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है, उसके पहले लोअर कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है। संजय कुमार जी के पास आइए, छोड़िए। दो बार नहीं, ठीक है, ठीक है, अपनी बात कह दी। संजय कुमार जी के पास आइए, लेकिन डॉक्टर क्या इन्होंने संजय कभी कुमार। अपना मुंह बंद किया? डॉक्टर संजय इन्होंने कुमार कभी अपना मुंह बंद किया? जी जी, सवाल जो तो सवाल है, है। सवाल अपनी तरफ से बीजेपी भी इसको लेकर के सवाल कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना, अतुल रंजन जी यहां से निकल लिए, इस बात को लेकर के काफी हो हंगामा है, शोर शराबा है, ऐसे में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और कुछ ऐसा हमें भी लगा, जरूरी यह था कि सबकी बात सुनी जाए, इसलिए प्रॉपर हमने टाइम भी दिया। डॉक्टर संजय, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है सभी जान रहे हैं, उस पर कहीं किसी ने कोई आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं है, लेकिन उस सम्मान के साथ, जो सम्मान के साथ फिर वही बात कर रहे हैं जो अपमानजनक लग रहा है। आपने भी सुना, पूरी बात आपने सुनी। देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी लॉजिक होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई तर्क आपके पास है, अगर तर्क बिना आप कोई बात ऐसे बोले जा रहे हैं, तो आपकी बात को फिर कोई गंभीरता से नहीं लेगा। बिल्कुल। फिर मैं बता रहा हूं कि आप किसी भी बात को बोलें तो तार्किक तरीके से बोलें, और आरोप लगाने के लिए तो हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई हर पर आरोप लगाता है, लेकिन आरोप आप लगा रहे हैं और आरोप सिद्ध होना, दोनों में अंतर होता है। तो उसके लिए ही तो एक हमारे यहाँ जुडिशियरी सिस्टम है, और जुडिशियरी सिस्टम में लोग जाते हैं। जुडिशियरी सिस्टम में जा करके जब वहाँ पर बजाते उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी दलील सुनी जाती है, उसके ट्रायल होते हैं, और तब जब परिणाम आते हैं उसके बाद निर्णय होता है। लेकिन उसके बाद भी लोकतंत्र में आज़ादी है, सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पर अगर प्रधानमंत्री जी उस समय थे, अगर कोई घटना हुई तो आप इस जिम्मेवारी से कैसे बच सकते हैं? आपके राज्य में अगर कोई घटना होती है, ठीक है, आपकी भूमिका नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे दिया, सब कुछ है, लेकिन वो घटना कहीं से भी किसी व्यक्ति के द्वारा भी ये नहीं कहा जाएगा कि वो घटना किन परिणति में हुआ, किस रिटेलिएशन में हुआ, लेकिन वो घटना हुई। बिल्कुल। और उस जब हमारे देश में कोई घटना होती है तो क्या उस देश की घटना में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, लेकिन दर्द तो होगा, पीड़ा तो होगी। और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के ऊपर उंगली उठती है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलता है, तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बाद अगर चीजें फिर चला जाता है जुडिशियरी के ये में, और अगर फिर जुडिशियरी के द्वारा उसके निर्णय होते हैं, उसके बाद फिर कोई आरोप का रह नहीं जाता है, फिर आप सिस्टम पर सवाल खड़ा करने लगते हैं।
इसलिए जो भी हो, संतोष पाठक जी भी हैं, तो ये जो कह रहे हैं उसमें भी थोड़ा लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया, आपको क्लीन चिट मिला, और क्लीन चिट भी किसने दिया? इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एक आपके लिए सुखद बात है, लेकिन विपक्ष की आवाज को भी आप दबा नहीं सकते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है, सत्ता पक्ष में आप चाहे जितना बेहतर परफॉर्म कीजिएगा, विपक्ष को भी आज़ादी है आप में कमियां ढूंढने की, आपकी कमियों को उजागर करने की। उन कमियों को भी आप सुनिए, सुनने का तो पेशेंस रखना पड़ेगा। इसलिए चाहे अतुल अंजान जी हों या संतोष पाठक जी हों, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, ठीक है, लेकिन संतोष पाठक लोकतंत्र जी, में इसकी भी conclude कीजिए। गुंजाइश है। संतोष पाठक जी, विवेक जी, जो अब विषय धैर्य संजय जी रखने ने के लिए कहा चलिए, है, कम से कम संजय जी को तो आपने छोड़ दिया। मैं धैर्य रखने बहुत के लिए धीरज बहुत से बहुत बोलता शुक्रिया। हूँ हाँ। विवेक जी, आप जानते हैं मैं हमेशा इस डिबेट में आता हूँ, मैं बहुत धीरज से बोलता हूँ, लेकिन जो विषय आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देश के सामने, उसको तो सामने रखना पड़ेगा ना। जिस फ्लेवर में और जिस सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को ये विषय कहा कि ये पूरा का पूरा फॉल्स प्रोपेगेंडा था, एक खास व्यक्ति के खिलाफ चलाया हुआ एक ऐसा सुनियोजित राजनीतिक व्यवस्था थी जिसने एक व्यक्ति के पूरे कैरेक्टर को एक प्रकार से असैसिनेट करने का प्रयास किया। तो जो लोग 20 वर्षों से, लगातार 20 वर्षों से एक व्यक्ति के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार से फॉल्स प्रोपेगेंडा जो लोगों ने चलाया, उसमें अतुल जी जैसे लोग उसके प्रमुख हिस्सेदार रहे। इसलिए मैंने अतुल जी से यह सवाल पूछा। मेरे मन में उनको लेकर कोई कटुता नहीं है, मैं स्वयं एक ऐसे बहुत बड़े वामपंथी इंस्टीट्यूशन से बर्दाश्त नहीं कर पाया अतुल अंजान, वामपंथियों को और लेकर इस कोई डिबेट से कटुता बाहर नहीं आ है। गए। लेकिन जिस प्रकार से कटुतापूर्ण व्यवहार उनका समाज के दूसरे दलों के साथ, विशेष करके हमारे दल के साथ, हमारे विद्यार्थी परिषद के लोगों और देखिए के साथ, हमारे या डिबेट की यही भाजपा के खूबसूरती लोगों है, के साथ होती है, जिन्हें वो बात किसी से पचे वो छिपी नहीं है। बैठिए, जिन्हें उनके बात न सारे पचे वो भावनाओं चले का जाइए, सम्मान कोई करते दिक्कत हुए नहीं मैं है। आज भी देखिए सिर्फ सबसे एक बड़ी ही बात मांग ये होती है करता कि हूं, स्टूडियो जो- से भी लोग जाते हैं, विवेक जी, मैं एक स्टूडियो लास्ट से भी लोग बात, एक जाते सेकंड हैं लगेगा। और स्क्रीन से भी आउट हो जाते हैं। वो अपनी सुविधा के मुताबिक आना चाहते हैं, अपनी सुविधा के मुताबिक जाना चाहते हैं। सवाल वहीं पर जायज है, सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं उनका जवाब अगर आपके पास है तो रहिए, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाइए। तो अगर अतुल अंजान जी चले गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया था उनका कि भाई वो कम से कम समय निकाल कर आए, लेकिन अपनी सुविधा के मुताबिक अगर उन्हें अपना वक्त चाहिए तो यहाँ बाकी और भी लोग बैठे हैं, उनकी भी आवाज हमें सुननी होगी। और सबसे बड़ी बात, पक्ष की भी बात विवेक जी, सुनेंगे सिर्फ और एक बात विपक्ष मुझे की भी बात कहनी है, सुनेंगे। एक बात, हाँ, एक बात मुझे कहनी है विवेक जी, कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं या अतुल जी आए थे, उनको माफी क्यों नहीं मांगनी चाहिए, सिर्फ ये बात ये स्पष्ट कर। ठीक है, कुंतल कृष्णा को स्पष्ट करें, क्यों नहीं कुंतल माफी जी मांगनी स्पष्ट चाहिए, कीजिए। सिर्फ इतना बता दें। चलिए, विवेक जी, हाँ 1 मिनट का विवेक समय है जी, सर। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दिया है उसका हम पूरा सम्मान करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। परंतु एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं अभी भी यह सवाल करता हूं कि किसी भी प्रदेश में दंगे हों और उसमें हर धर्म, हर जाति के सैकड़ों हजारों लोगों की जान जाए, तो क्या उस प्रदेश का मुख्यमंत्री और उस प्रदेश का गृह मंत्री इस बात में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा? अगर नहीं करेगा तो फिर उनको इस बात की शर्मिंदगी होनी चाहिए। और मैं फिर आप पाठक साहब मेरी बात अगर मेरा 1 मिनट खत्म हो जाए विवेक जी मुझे बता दें। और 1 मिनट में और आज के दिन में कैबिनेट में इनकी कलीग और उस समय के निवर्तमान प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी जब यह बात कही कि राजधर्म सर्वोच्च है, तो इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसका सम्मान है और सम्मान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए। इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करना होगा। एक अच्छी डिबेट और सवाल जवाब से भरपूर, और ये जरूरी भी था कि इस बात को लेकर हम बैठे, क्योंकि जब सवाल उठ रहे थे, जब सवाल माफी नामे को लेकर हो रहे थे, उस वर्डिक्ट को लेकर हो रहे थे, तो जरूरी ये था कि विपक्ष की पूरी सुनी जाए और विपक्ष इस मसले पर क्या कहना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। खबरें लगातार जारी हैं।